भारत में HMPV वायरस को लेकर कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने हैरान करने वाला खुलासा किया है। पहले मीडिया रिपोर्ट में ये दावा किया गया था कि सोमवार को 3 बच्चे HMPV वायरस से संक्रमित मिले हैं। 2 केस बेंगलुरु और 1 केस अहमदाबाद में। लेकिन कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने कहा कि इसमें कोई खास बात नहीं है, ऐसे बहुत केस हैं। सुनिए उनकी बात। ये पहला केस नहीं है, बहुत सारे केसेस है और बहुत सालों से है। तो और जिसको भी उतना सीरियस फेटेलिटीज भी नहीं है इसमें। तो हम देखते हैं, अभी मीटिंग है, मीटिंग के बाद में कुछ नहीं। 2001 से डिटेक्ट हुआ था, उससे पहले भी है लेकिन 2001 इट वाज डिटेक्टेड इन नेदरलैंड्स। चीन में जो हालात हैं उनके बारे में और भारत में मिले HMPV वायरस संक्रमण से चीन का वायरस कितना अलग है, इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कहा, ये सुनिए। वो क्या है, वो उसका डिटेल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मालूम है। इसके अलावा बेंगलुरु में जिन 2 बच्चों को HMPV वायरस से संक्रमण मिला है, उनकी हालत कैसी है, ये भी स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने बताया। लेकिन इनका जो जिसको हुआ है वो कहीं बाहर नहीं गए, इधर के लोग ही हैं और कहीं बाहर गया ट्रैवल करके इधर नहीं आए हैं। तो अभी तो वी शुड नॉट गेट वरीड टू मच। कैसे हैं सर वो 2 जो सब ठीक है, सब ठीक है। और वो बच्चा जो है वो कल डिस्चार्ज मेरे ख्याल से हो जाएगा। इसके अलावा आम जनता के लिए उन्होंने बड़ी सलाह दी। नहीं, पैनिक होने का जरूरत नहीं है। और HMPV वायरस जो है वो कोई नया वायरस नहीं है, और ये बहुत सालों से है और कुछ लोगों को ये मिला होता है, खासतौर पर बच्चे लोगों को भी होता है और जो जिनका इम्यूनिटी कम होता है उनको इसका इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसीलिए इससे ये कोई नया ये नहीं है कि जैसे अखबार में आया कि पहला केस है। ये पहला केस नहीं है, बहुत सारे केसेस है और बहुत सालों से है। 6 जनवरी को जो 3 केस मिले उनमें 2 बेंगलुरु के थे तो 1 अहमदाबाद का। देखिए अहमदाबाद के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने क्या बताया। अभी डेफिनेटली हमको ध्यान रखना पड़ेगा, सतर्कता रखनी पड़ेगी। ये वायरस कोई नया नहीं है, वर्षों से ये वायरस है और खास करके ये विंटर सीजन में जब ठंडी होती है उस टाइम में इसके इन्फेक्शन के केसेस दिखने को मिलते हैं। इस वायरस इन्फेक्शन के लिए अदरवाइज ऑल्सो कोई वैक्सीनेशन नहीं है या कोई स्पेसिफिक ड्रग नहीं है। सिर्फ जिस हिसाब से सिम्टम हो उस हिसाब से, कहने का मतलब सिम्टम के हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट होती है और अगर हम सारी चीजें मेंटेन करते हैं तो 5-7 दिन में वो अपने आप ही ठीक होता है। तो ये वायरल इन्फेक्शन उसमें उन लोगों में ज्यादा हो सकता है जिसमें इम्यूनिटी की कमी हो, जो खुद उसकी बॉडी की जो पावर बोलते हैं हम लड़ाई की, वो कम जिसमें होती है, खास करके बच्चे एंड बुजुर्ग। उसके साथ ऐसे लोग जो कैंसर की बीमारी से पीड़ित है या कोई ऐसी दवाई ले रहे हैं जो अपनी इम्यूनिटी को डाउन करे, तो ऐसे केसेस में ऐसे वायरल इन्फेक्शन होते हैं। फिर से कहूंगा, अगर आपको फीवर आता है, आपको सर्दी खांसी उधरस है, तो उस परिस्थिति में आप बाहर न जाइए, अपने आप को आइसोलेट कीजिए। अभी तक केंद्र से लेकर राज्यों तक सभी जगह स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य विशेषज्ञ कह रहे हैं कि पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ नियंत्रण में है और ये कोई नया वायरस नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है, सोशल मीडिया पर चीन के बारे में जो दावे सामने आ रहे हैं उससे टेंशन का माहौल है। चीन के बारे में सोशल मीडिया पर लगातार ये दावा सामने आ रहा है कि चीन में HMPV वायरस की वजह से स्थितियां बिगड़ चुकी हैं। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि वहाँ अस्पतालों में लंबी लाइनें लगी हैं, अंतिम संस्कार के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। सामान्य तौर पर इतने ज्यादा लोग अंतिम संस्कार के लिए नहीं आते। हालात कोरोना काल जैसे हो गए हैं। चीन को लेकर दुनिया भर में कुछ भी हल्ला हो, लेकिन चीन का कहना है कि यहाँ कोई भी आपात स्थिति नहीं है। चीन का कहना है वहाँ सब कुछ सामान्य है, डरने वाली कोई बात नहीं। भारत में भी स्वास्थ्य विशेषज्ञ साफ कर चुके हैं कि वायरस से डरने की कोई जरूरत नहीं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।